संपूर्ण महाभारत अर्धाभिहरण पर्व अध्याय 38। भगवान कृष्ण के विभिन्न अवतारों का वर्णन, युधिष्ठिर का शिशुपाल को समझाना और भीष्म जी का उसके आक्षेपों का उत्तर देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तब राजा युधिष्ठिर शिशुपाल के समीप दौड़ गए और उसे शांति पूर्वक समझाते हुए मधुर वाणी में बोले, राजन, तुमने जैसी बात कह डाली है वह कदापि उचित नहीं है। किसी के प्रति इस प्रकार कठोर बातें कहना महान अधर्म है। शांतनु नंदन भीष्म जी धर्म के तत्व को न जानते हो ऐसी बात नहीं है, अतः तुम इनका अनादर न करो। देखो, ये सभी नरेश, जिनमें से कई तो तुम्हारी अपेक्षा बहुत बड़ी अवस्था के हैं, श्री कृष्ण की अग्र पूजा को चुपचाप सहन कर रहे हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी इस विषय में कुछ नहीं बोलना चाहिए। चेदिराज, भगवान श्री कृष्ण को यथार्थ रूप से हमारे भीष्म पितामह जी ही जानते हैं। कुरुनंदन, भीष्म जी को उनके तत्व का जैसा ज्ञान है वैसा तुम्हें नहीं है। भीष्मा जी ने कहा, धर्मराज, भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत में सबसे बढ़कर हैं। वे परम पूजनीय हैं। जो उनकी अग्र पूजा स्वीकार नहीं करता है, उसकी अनुनय विनय नहीं करनी चाहिए। वह सांत्वना देने या समझाने बुझाने के योग्य भी नहीं है। जो योद्धाओं में श्रेष्ठ क्षत्रिय, जिसे युद्ध में जीतकर अपने वश में करके छोड़ देता है, वह उस पराजित क्षत्रिय के लिए गुरुतुल्य पूज्य हो जाता है। राजाओं के इस समुदाय में एक भी भूपाल ऐसा नहीं दिखाई देता जो युद्ध में देवकी नंदन श्री कृष्ण के तेज से परास्त न हो चुका हो। महाबाहो, श्री कृष्ण केवल हमारे लिए ही परम पूजनीय हों ऐसी बात नहीं है। ये तो तीनों लोकों के पूजनीय हैं। श्री कृष्ण के द्वारा संग्राम में अनेक क्षत्रिय शिरोमणि परास्त हुए हैं। यह संपूर्ण जगत वृष्णि कुल भूषण भगवान श्री कृष्ण में ही पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। इसलिए हम दूसरे वृद्ध पुरुषों के होते हुए भी श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं, दूसरों की नहीं। राजन, तुम्हें श्री कृष्ण के प्रति वैसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए थी। उनके प्रति तुम्हें ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। मैंने बहुत से ज्ञान वृद्ध महात्माओं का संग किया है। अपने यहाँ पधारे हुए उन संतों के मुख से अनंत गुणशाली भगवान श्री कृष्ण के असंख्य बहुसम्मत गुणों का वर्णन सुना है। जन्म काल से लेकर अब तक इन बुद्धिमान श्री कृष्ण के जो जो चरित्र बहुधा बहुतेरे मनुष्यों द्वारा कहे गए हैं, उन सब को मैंने बार बार सुना है। चेदिराज, हम लोग किसी कामना से अपना संबंधी मानकर अथवा इन्होंने हमारा किसी प्रकार का उपकार किया है, इस दृष्टि से श्री कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे हैं। हमारी दृष्टि तो यह है कि ये इस भूमंडल के सभी प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले हैं और बड़े बड़े संत महात्माओं ने इनकी पूजा की है। हम इनके यश, शौर्य और विजय को भली भांति जानकर इनकी पूजा कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए लोगों में से कोई छोटा सा बालक भी ऐसा नहीं है जिसके गुणों की हम लोगों ने पूर्णतः परीक्षा न की हो। श्री कृष्ण के गुणों को ही दृष्टि में रखते हुए हमने वृद्ध पुरुषों का उल्लंघन करके इनको ही परम पूजनीय माना है। ब्राह्मणों में वही पूजनीय समझा जाता है जो ज्ञान में बड़ा हो, तथा क्षत्रियों में वही पूजा के योग्य है जो बल में सबसे अधिक हो। वैश्यों में वही सर्वमान्य है जो धन धान्य में बढ़कर हो। केवल शूद्रों में ही जन्म काल को ध्यान में रखकर जो अवस्था में बड़ा हो उसको पूजनीय माना जाता है। श्री कृष्ण के परम पूजनीय होने में दोनों ही कारण विद्यमान है। इनमें वेदांगों का ज्ञान तो है ही, बल भी सबसे अधिक है। श्री कृष्ण के सिवा संसार के मनुष्यों में दूसरा कौन ऐसा बढ़कर है। दान, दक्षता, शास्त्र ज्ञान, शौर्य, लज्जा, कीर्ति, उत्तम बुद्धि, विनय, श्री, धृति, तुष्टि और पुष्टि, ये सभी सद्गुण भगवान श्री कृष्ण में नित्य विद्यमान हैं। जो वर्ग
पाने के सर्वथा योग्य और पूजनीय हैं। उन सकल गुण संपन्न श्रेष्ठ पिता और गुरु भगवान श्री कृष्ण की हम लोगों ने पूजा की है, अतः सब राजा लोग इसके लिए हमें क्षमा करें। श्री कृष्ण हमारे ऋत्विज, गुरु, आचार्य, स्नातक, राजा और प्रिय मित्र सब कुछ हैं, इसलिए हमने इनकी अग्र पूजा की है। भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। यह सारा चराचर विश्व इन्हीं के लिए प्रकट हुआ है। यही अव्यक्त प्रकृति सनातन कर्ता तथा संपूर्ण भूतों से परे हैं, अतः भगवान अच्युत ही सबसे बढ़कर पूजनीय हैं। महातत्व, अहंकार, मन सहित 11 इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी था जरायु, जंडद, स्वेदज, उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी भगवान श्री कृष्ण में ही प्रतिष्ठित हैं। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, दिशा और विदिशा सब उन्हीं में स्थित हैं। जैसे वेदों में अग्निहोत्र कर्म, छंदों में गायत्री, मनुष्यों में राजा, नदियों में समुद्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, तेजों में पदार्थों में सूर्य, पर्वतों में मेरु, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार देवलोक सहित संपूर्ण लोकों में ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने भी जगत के आश्रय हैं, उन सब में भगवान श्री कृष्ण ही श्रेष्ठ हैं। भगवान नारायण की महिमा और उनके द्वारा मधु कैटभ का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर भीष्म जी का वह समयोचित वचन सुनकर कौरव नंदन बुद्धिमान युधिष्ठिर ने उनसे इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर बोले, पितामह, मैं इन भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, आप उन्हें कृपा पूर्वक बतावें। पितामह, भगवान के अवतारों और चरित्रों का क्रमशः वर्णन कीजिए, साथ ही मुझे यह भी बताइए कि श्री कृष्ण का शील स्वभाव कैसा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय युधिष्ठिर के इस प्रकार अनुरोध करने पर भीष्म जी ने राजाओं के उस समुदाय में देवराज इंद्र के समान सुशोभित होने वाले भगवान वासुदेव के सामने ही शत्रुहंता भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कर्मों का, जिन्हें दूसरा कोई कदापि नहीं कर सकता, वर्णन किया। धर्मराज के समीप बैठे हुए संपूर्ण नरेश उनकी यह बात सुन रहे थे। राजन, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भीमकर्मा भीष्म ने शत्रु दमन चेदिराज शिशुपाल को सांत्वनापूर्ण शब्दों में ही समझाकर कुरुराज युधिष्ठिर से पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। भीष्म बोले, राजा युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कर्मों की गति बड़ी गहन है। उन्होंने पूर्व काल में और इस समय भी जो महान कर्म किए हैं उन्हें बताता हूँ, सुनो। ये सर्वशक्तिमान भगवान अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त स्वरूप धारण करके स्थित हैं। पूर्व काल में ये भगवान श्री कृष्ण ही नारायण रूप में स्थित थे। ये ही स्वयंभू एवं संपूर्ण जगत के प्रपितामह हैं। इनके सहस्रों मस्तक हैं। यही पुरुष ध्रुव अव्यक्त एवं सनातन परमात्मा है। इनके सहस्रों नेत्र, सहस्रों मुख और सहस्रों चरण हैं। ये सर्वव्यापी परमेश्वर सहस्रों भुजाओं, सहस्रों रूपों और सहस्रों नामों से युक्त हैं। इनके मस्तक सहस्रों मुकुटों से मंडित हैं। ये महान तेजस्वी देवता हैं। संपूर्ण विश्व इन्हीं का स्वरूप है। इनके अनेक वर्ण हैं। ये देवताओं के भी आदि कारण हैं और अव्यक्त प्रकृति से परे अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप में स्थित हैं। इन्हीं सामर्थ्यवान भगवान नारायण ने सबसे पहले जल की सृष्टि की है। फिर उस जल में उन्होंने स्वयं ही ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। उन्होंने स्वयं ही संपूर्ण लोकों की सृष्टि की है। इस प्रकार आदि काल में समस्त जगत की उत्पत्ति हुई। फिर प्रलय काल आने पर जैसा कि पहले हुआ था, समस्त स्थावर जंगम सृष्टि का नाश हो जाता है एवं चराचर जगत का नाश होने के पश्चात ब्रह्मा आदि देवता भी अपने कारण तत्व में लीन हो जाते हैं और समस्त भूतों का प्रवाह प्रकृति में विलीन हो जाता है। उस समय एकमात्र सर्वात्मा भगवान महानारायण शेष रह जाते हैं। भरत नंदन,
भगवान नारायण के सब अंग सर्वदेवमय हैं। राजन, द्युलोक उनका मस्तक, आकाश नाभि और पृथ्वी चरण है। दोनों अश्वनी कुमार उनकी नासिका के स्थान में हैं। चंद्रमा और सूर्य नेत्र है एवं इंद्र और अग्नि देवता उन परमात्मा के मुख हैं। इसी प्रकार अन्य सब देवता भी उन महात्मा के विभिन्न अव्यय हैं। जैसे गुथी हुई माला की सभी मणियों में एक ही सूत्र व्याप्त रहता है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं। प्रलय काल के अंत में सबको अंधकार से व्याप्त देख सर्वज्ञ परमात्मा ब्रह्मभूत महायोगी नारायण ने स्वयं अपने आप को ही ब्रह्मा रूप में प्रकट किया। इस प्रकार अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले, सबकी उत्पत्ति के कारणभूत और संपूर्ण भूतों के अध्यक्ष श्री हरि ने ब्रह्मा रूप से प्रकट हो सनत कुमार, रुद्र, मनु तथा तपस्वी ऋषि मुनियों को उत्पन्न किया। सबकी सृष्टि उन्होंने ही की। उन्हीं से संपूर्ण लोकों और प्रजाओं की उत्पत्ति हुई। युधिष्ठिर, समय आने पर उन मनु आदि ने भी सृष्टि का विस्तार किया। उन सब महात्माओं से नाना प्रकार की सृष्टि प्रकट हुई। इस प्रकार एक ही सनातन ब्रह्म अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो गया। भरत नंदन, अब तक कई करोड़ कल्प बीत चुके हैं और कितने ही करोड़ प्रलय काल भी गत हो चुके हैं। मवंतर, युग, कल्प, प्रलय ये सभी चक्र की भांति घूमते हैं। यह संपूर्ण जगत विष्णुमय है। देवाधिदेव भगवान नारायण चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा की सृष्टि करके संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए क्षीर सागर में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं तथा लोकों के पितामह हैं, इसलिए श्री नारायण देव सबके प्रपितामह हैं, जो अव्यक्त होते हुए व्यक्त शरीर में स्थित हैं। सृष्टि और प्रलय काल में भी जो नित्य विद्यमान रहते हैं, उन्हीं सर्वशक्तिमान भगवान नारायण ने इस जगत की रचना की है। युधिष्ठिर, इन भगवान श्री कृष्ण ने ही नारायण रूप में स्थित होकर स्वयं ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा और धर्म की सृष्टि की है। ये समस्त प्राणियों के अंतरात्मा और कार्यवश अनेक रूपों में अवतीर्ण होते रहते हैं। इनके सभी अवतार दिव्य हैं और देवगणों से संयुक्त भी हैं। मैं उन सब का वर्णन करता हूँ। देवाधिदेव जगदीश्वर महायशस्वी भगवान श्री हरि सहस्र युगों तक शयन करने के पश्चात कल्पांत की सहस्रयुगात्मक अवधि पूरी होने पर प्रकट होते और सृष्टि कार्य में संलग्न हो परम श्रेष्ठी ब्रह्मा, कपिल देव गणों, सप्त ऋषियों तथा शंकर आदि की उत्पत्ति करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री हरि सनत कुमार, मनु एवं प्रजापति को भी उत्पन्न करते हैं। पूर्व काल में प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी नारायण देव ने ही देवताओं आदि की सृष्टि की है। पहले की बात है, प्रलय काल में समस्त चराचर प्राणी, देवता, असुर, मनुष्य, नाग तथा राक्षस सभी नष्ट हो चुके थे। उस समय एकार्णव महासागर की जलराशि में दो अत्यंत दुर्धर्ष दैत्य रहते थे, जिनके नाम थे मधु और कैटभ। वे दोनों भाई युद्ध की इच्छा रखते थे। उन्हीं भगवान नारायण ने उन्हें मनोवांछित वर देकर उन दैत्यों का वध किया था। कहते हैं, वे दोनों महान असुर महात्मा भगवान विष्णु के कानों की मैल से उत्पन्न हुए थे। पहले भगवान ने इस पृथ्वी को आबद्ध करके मिट्टी से ही उनकी आकृति बनाई थी। वे पर्वतराज हिमालय के समान विशाल शरीर लिए महासागर के जल में सो रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से स्वयं वासुदेव ने उनके भीतर प्रवेश किया। फिर तो वे दोनों महान असुर संपूर्ण द्युलोक को आच्छादित करके बढ़ने लगे। वायुदेव ही जिनका प्राण थे, उन दोनों असुरों को देखकर ब्रह्मा जी ने धीरे धीरे उनके शरीर पर हाथ फेरा। एक का शरीर उन्हें अत्यंत कोमल प्रतीत हुआ, दूसरे का अत्यंत कठोर। तब जल से उत्पन्न होने वाले भगवान ब्रह्मा ने उन दोनों का नामकरण किया। यह जो मृदुल शरीर वाला असुर है, इसका नाम मधु होगा, और जिसका शरीर कठोर है वह कैटभ कहलाएगा। इस प्रकार नाम निश्चित हो जाने पर वे दोनों दैत्य बल से उन्मत्त होकर सब ओर विचरने लगे। राजन,
सबसे पहले वे दोनों महादैत्य मधु और कैटभ द्यूलोक में पहुँचे और उस सारे लोक को आच्छादित करके सब ओर विचरने लगे। उस समय सारा लोक जलमय हो रहा था। उसमें युद्ध की कामना से अत्यंत निर्भय होकर आए हुए उन दोनों असुरों को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी वहीं एकार्णव रूप जल राशि में अंतर्ध्यान हो गए। वे भगवान पद्मनाभ की नाभि से प्रकट हुए कमल में जा बैठे। वह कमल वहाँ पहले ही स्वयं प्रकट हुआ था। कहने को तो वह पंकज था, परंतु पंकज से उसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। लोक पितामह ब्रह्मा ने अपने निवास के लिए उस कमल को ही पसंद किया और उसकी भूरी भूरी सराहना की। भगवान नारायण और ब्रह्मा दोनों ही अनेक सहस्र वर्षों तक उस जल के भीतर सोते रहे, किंतु कभी तनिक भी कंपायमान नहीं हुए। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात वे दोनों असुर मधु और कैटव उसी स्थान पर आ पहुँचे जहाँ ब्रह्मा जी स्थित थे। उन दोनों को आया देख महातेजस्वी लोकनाथ भगवान पद्मनाभ अपनी सैया से खड़े हो गए। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। फिर तो उन दोनों के साथ उनका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस भयानक एकार्णव में जहाँ त्रिलोकी स्वरूप हो गई थी, सहस्रों वर्षों तक उनका वह घमासान युद्ध चलता रहा। परंतु उस समय उस युद्ध में उन दोनों दैत्यों को तनिक भी थकावट नहीं होती थी। तत्पश्चात दीर्घ काल व्यतीत होने पर वे दोनों रणोन्मत्त दैत्य प्रसन्न होकर सर्वशक्तिमान भगवान नारायण से बोले, सुरश्रेष्ठ, हम दोनों तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं। तुम हमारे लिए अस्पृहनीय मृत्यु हो। हमें ऐसी जगह मारो जहाँ की भूमि पानी में डूबी हुई न हो, तथा मरने के पश्चात हम दोनों तुम्हारे पुत्र हों। जो हमें युद्ध में जीत ले, हम उसी के पुत्र हों, ऐसी हमारी इच्छा है। उनकी बात सुनकर भगवान नारायण ने उन दोनों दैत्यों को युद्ध में पकड़कर उन्हें दोनों हाथों से दबाया और मधु तथा कैटभ दोनों को अपनी जांघों पर रखकर मार डाला। मरने पर उन दोनों की लाशें जल में डूबकर एक हो गईं। जल की लहरों से मथित होकर उन दोनों दैत्यों ने जो मेद छोड़ा, उससे आच्छादित होकर वहाँ का जल अदृश्य हो गया। उसी पर भगवान नारायण ने नाना प्रकार के जीवों की सृष्टि की। राजन कुंती कुमार, उन दोनों दैत्यों के मेद से सारी वसुधा आच्छादित हो गई। अतः तभी से यह मही मेदिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान पद्मनाभ के प्रभाव से यह मनुष्यों के लिए शाश्वत आधार बन गई। इस प्रकार अर्धाभिहरण पर्व में भगवान नारायण का पावन मधु कैटभ नामक चरित्र समाप्त हुआ।